दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ होता है उसका टूलिंग। अगर उसके पास प्रॉपर टूलिंग नहीं है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैकेनिकल काम करने के लिए कुछ मैं टूलिंग आपको आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा टूलिंग है और इस टूलिंग के मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो इन सारे टूलिंग का क्या नाम होता है और किसका क्या काम होता है, सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं मैकेनिकल टेक्नीशियन। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको दिखाएंगे पूरे एक एक चीज़। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में वाटर लेवल है, इसको स्पिरिट लेवल भी कहा जाता है। किसी चीज़ को प्रॉपर एक्यूरेट 0-0 करने के लिए इस वाटर लेवल की हमें ज़रूरत पड़ता है। आप इसमें बबल देख सकते हैं और इसी बबल के मदद से हम लोग उस चीज़ को 0-0 मेजरिंग करते हैं और प्रॉपर सेट करते हैं। तो इसे हम लोग वाटर लेवल कहते हैं और स्पिरिट लेवल भी कहा जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं। अब हम आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है छेनी, इसको सिंजल भी कहा जाता है। इसका काम बहुत होता है, किसी चीज़ को काटना हो गया, कूटना हो गया, या किसी चीज़ को ठोकना हो गया, या कोई वेल्डिंग का टाँका का काटने का भी काम आता है। उसके बाद हमारे सामने आता है हथौड़ा। इसको दोस्तों एक्चुअली हैमर कहा जाता है, लेकिन लोग देसी भाषा में हथौड़ा कहते हैं। इसका काम आप जानते ही होंगे कि किसी चीज़ को ठोकने के लिए, पीटने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो हैमर हथौड़ा दोनों चीज़ इसको कहा जाता है। उसके बाद आपके सामने दिख रहा है, इसको कहते हैं गुनिया, राइट एंगल। मतलब जो वेल्डिंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हमें भी इस चीज़ को यूज करना होता है मैकेनिकल जो काम करते हैं। इससे क्या होता है कि एक्यूरेट किसी चीज़ को गुनिया में मिलाने के लिए इस गुनिया के मदद से ही हम उसे मिला सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ इस टाइप से गुनिया होता है और इसे राइट एंगल गुनिया दोनों तरह से लोग कहते हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसे ही नाम लेकर इसको बुलाता है। उसके बाद है आपके सामने यहाँ पर मेजरिंग टेप। इसके मदद से हम लोग किसी भी लंबाई चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं और नाप के देख सकते हैं। ये फ्रीमैन कंपनी के द्वारा हमारा मेजरिंग टेप बनाया गया है। तो इसका भी यूज काफ़ी होता है, तो आप इसे जरूर अपने पास रखें। मेजरिंग टेप का काफ़ी मदद होता है हमारे काम में। उसके बाद दोस्तों आपके सामने दिख रहा है स्क्रू ड्राइवर। इसे लोग पेचकस भी कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर भी कहते हैं, और ये दोनों तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। हमारे इसमें एक साइड में स्टार है और दूसरे साइड में माइनस है। आप देख रहे हैं कि पेचकस का भी काम बहुत जगह होता है। किसी स्क्रू को खोलने के लिए, टाइट करने के लिए ये बड़ा छोटा दोनों ही हमारे पास है, और भी साइज मार्केट में उपलब्ध है, तो आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है नोज प्लायर। इस नोज प्लायर के मदद से भी हम लोग बहुत सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे छोटे मोटे तार काटना हो, छोटे मोटे नट बोल्ट खोलना हो, तो इसके मदद से हम लोग खोलकर और अपना काम कर सकते हैं। किसी चीज़ को पकड़ना हो दबाकर, तो इसे हम लोग दबा के पकड़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इस जगह में कटिंग करने का भी दिया होता है और किसी चीज़ को खोलने टाइट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर लॉक प्लायर। मतलब कि एक स्प्रिंग लॉक होता है दोस्तों, उस लॉक को निकालने के लिए किसी मटेरियल में से या किसी पार्ट में से हमें इस टाइप के लॉक प्लायर की ज़रूरत पड़ती है। और इसके सामने में दो पतले पतले नोकीले बनाए होते हैं, उस नोकीले के मदद से हम लोग निकालते हैं। उसके बाद इसको कौन नहीं जानता है, ये हमारा प्लायर है। इसका काम बहुत जगह होता है और इसके मदद से बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि किसी नट बोल्ट को खोलना हो गया, टाइट करना हो गया, किसी चीज़ को काटना हो गया, पकड़ना हो गया, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बैरिंग पुल्लर। इस बैरिंग पुल्लर के भी मदद से आप बहुत सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी बैरिंग को निकालने के लिए बैरिंग पुल्लर तो बहुत तरह के आते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये बैरिंग पुल्लर दिखा रहा हूँ। इस छोटे बड़े बैरिंग को निकालने के लिए बैरिंग पुल्लर के मदद से आप बैरिंग को निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये बैरिंग पुल्लर है और इस टाइप का होता है, और ड्रॉप फोर्जिंग कंपनी के द्वारा ये हमारा बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास कैंची। इस कैंची के मदद से आप टीन का टुकड़ा को काट सकते हैं। मतलब जो टीन वाले सीट होता है उसको कटिंग कर सकते हैं, फाइबर सीट होता है उसको कटिंग कर सकते हैं, या कोई जेन सीट है आपके पास, किसी मशीन में आपको जेन सीट लगाना है तो उसे भी आप इस कैंची के मदद से कटिंग कर सकते हैं। थोड़े हालत इसके ख़राब हैं तो आप इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमारे मेटल कैंची कुछ इस प्रकार के होता है।
उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है यहाँ पर आरी ब्लेड। इसको हर कोई जानता है और ये हर किसी के पास होता है। इससे हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं। किसी चीज़ को कटिंग करना हो गया, सरिया को या नट बोल्ट को, तो इसके मदद से हम लोग कटिंग करते हैं। इसके भी हालत थोड़ा बुरा है तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा ब्लेड है और उसका ऊपर वाला हिस्सा आरी है। तो आरी ब्लेड का काम बहुत जगह होता है और बहुत काम की चीज़ है, तो इसे भी आपको रखनी चाहिए क्योंकि आरी ब्लेड की मदद से हम बहुत काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको स्लाइड रिंच कहा जाता है और इसके भी मदद से हम लोग काफ़ी सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि किसी नट को खोलना हो गया, टाइट करना हो गया, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों स्लाइड रिंच ये हमारे टपारिया कंपनी का है और ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा बनाया गया है। इसका हालत थोड़ा बुरा है इसलिए क्योंकि हम लोग इसे यूज करते हैं। दोस्तों बड़ा स्लाइड रिंच हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई बहुत सारा पुराना ऐसा नट बोल्ट हो जाता है, वो खुलता नहीं है, तो ये स्लाइड रिंच के मदद से हम उसे बहुत आसानी से खोल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्लाइड रिंच हमारा कुछ इस प्रकार से है और यहाँ से हम साइज फिक्स करते हैं, मतलब जो नट बोल्ट का साइज है वो यहाँ से फिक्स करते हैं और इस पर मार्किंग भी रहता है। तो चलिए अब इसको रखते हैं साइड में और दूसरे चीज़ को देखते हैं। ये हमारा पेपर कटर है। इस पेपर कटर के मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी को पेपर को काटना हो गया या कोई जेन शीट वगैरह काटना हो गया तो इसके मदद से आप बहुत आसानी से काट सकते हैं। ये भी हमें रखना चाहिए और काफ़ी हेल्पफुल टूलिंग है। और आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से ये निकलता और बंद होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं टी गोटी। दोस्तों इसके मदद से भी हम लोग काफ़ी सारा काम करते हैं बहुत आसानी से। जैसे किसी नट को खोलना हो गया, टाइट करना हो गया, और पुराने नट भी इससे बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं। बहुत ऐसा नट होता है कि सुराख के अंदर होता है, तो ये टी हैंडल के मदद से ही हम लोग उसे खोलते हैं, मतलब कि टी गोटी के ही मदद से। इसमें भी आपको हर प्रकार के साइज मिल जाएंगे, 10 की, 12 की, 14, 16, जो भी आप लेना चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3-4 पीस है तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 3-4 पीस रखा हूँ। बाकी चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाले जो आप देख रहे हैं ये हमारा टैप हैंडल है, मतलब कि किसी चीज़ में आपको चूड़ी बनाना हो तो इसका ज़रूरत पड़ेगी, तो ये टैप हैंडल है। और ये जो हम इसमें फिट कर रहे हैं ये हमारा टैप बीट है। तो किसी अंदर के साइड में चूड़ी बनाने के लिए इस टाइप के टैप हैंडल का हम लोग यूज करते हैं। और कहीं का चूड़ी ख़राब हो जाता है तो बहुत आसानी से हम चूड़ी बना सकते हैं। बस आपको ये चीज़ देखना है कि वो कौन सा साइज का चूड़ी है, मतलब कि उसमें कौन से नट बोल्ट लगे हुए हैं, उसी का टैप लेकर आप उसमें घुमा कर चूड़ी बना लेंगे। और ये दोस्तों ये भी हमारा टैप डाई है, मतलब बाहर के साइड में चूड़ी बनाने का काम आता है। किसी बोल्ट का अगर थ्रेड खराब हो जाता है तो इसके मदद से उसमें चूड़ी बना सकते हैं। बस बोल्ट का साइज का ये आपका डाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये हैंडल है और ये डाई है। और इसके बारे में आप देख रहे हैं, इसको कार्बाइड बीट कहा जाता है, मतलब कि किसी चीज़ में सुराख करना हो या कटिंग करना हो तो हम इसके मदद से बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इस पर कार्बाइड लगाया होता है और तीखे तीखे मतलब इसमें दांत होते हैं। मान के चलिए कि कहीं पर वेल्डिंग का स्पार्किंग है, आप उसे प्लेन करना चाहते हैं तो ड्रिल में इसको टाइट करके और इसके मदद से रगड़ के उसके अच्छे प्रकार से कटिंग करके प्लेन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कटिंग टूलिंग भी आप इसे कह सकते हैं, ये कार्बाइड बीट है। चलिए अब आगे चलते हैं। और इसके बारे में तो आपने देख ही लिया कि ये हमारा टैप बीट है, मतलब कि किसी चीज़ में चूड़ी बनाना हो तो इससे बहुत आसानी से आप चूड़ी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है यहाँ पर फाइल, और ये इसे रेती भी लोग कहते हैं, फाइल भी कहते हैं। तो इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ में धार होता है तो उस धार को कम भी किया जाता है, और किसी चीज़ में धार लगाना हो तो इसके मदद से हम धार भी लगा सकते हैं। और किसी चीज़ को मतलब कि हल्के फुल्के रगड़ कर प्लेन करना हो तो इसे प्लेन भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं रेती और फाइल दोनों एक ही चीज़ होता है और इस प्रकार का होता है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं हमारे पास एलेंकी। एलेंकी का क्या काम होता है कि जो भी हमारा एलन बोल्ट होता है उसको खोलने के लिए एलेंकी का ही ज़रूरत पड़ता है। एलन बोल्ट को खोलने के लिए एलेंकी से अगर आप नहीं खोलते हैं तो किसी और टूलिंग से नहीं खुलेगा। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि ये एलन बोल्ट को खोलने के लिए एलेंकी को यूज करते हैं, तो इसे भी आप रख सकते हैं। और मशीन में, गाड़ी में इस बोल्ट का यूज किया जाता है। और ये हमारे पास पाइप है। इस पाइप का क्या काम है कि बहुत सारे नट टाइट होते हैं तो पाइप के मदद से एलेंकी में डाल के घुमाते हैं तो खुल जाता है। उसके बाद इसके बारे में हर कोई जानता है, इसको स्पिनर कहा जाता है। इसके मदद से नट बोल्ट को हम लोग खोलते हैं और बहुत आसानी से हमारे नट बोल्ट खुल जाते हैं। नए नट हो या पुराने नट बोल्ट हो, कोई भी हो, बहुत आसानी से खुल जाता है। तो इसको भी आप रख सकते हैं, पूरा सेट हमारे पास भी है।
और mm में भी आता है, इंचिस में भी आता है, आप दोनों इसे रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद ये कैंची है, किसी जेन शीट को या किसी पेपर को कटिंग करना हो तो इस कैंची के मदद से हम बहुत आसानी से उसको कटिंग करके और प्रॉपर साइज फिक्स करके लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये चाबी है, इसके बारे में भी सब कोई जानता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्या काम है, किसी नट को खोलना या टाइट करना इसका काम होता है। तो ये वाले टूलिंग दोस्तों हर मिस्त्री के पास आपको मिल जाएगा। इसमें दो प्रकार के साइज आते हैं, mm और इंचिस। आप दोनों साइज को रख सकते हैं, दोनों का ही जरूरत पड़ता है। तो देखा दोस्तों आपने कि मैंने आपको कितने सारे टूलिंग दिखाए। अगर आप इतना टूलिंग लेकर कोई भी काम करते हैं तो बहुत आसानी से उस काम को पूरा कर सकते हैं। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।